राजपूत नेता ही मदद करते हैं, उन्हें छुड़ाते हैं। और वो हमें ये लगता है कि इन्हीं के द्वारा कहीं न कहीं से ये गौ व्यापार में लिप्त हैं। पहले तो इन लोगों ने पेड़ पौधे कटवा के व्यापार किया, फिर 2 नंबर 4 नंबर से दारू का व्यापार किया, फिर इन्होंने प्राकृतिक जैसे खनिज रेत वगैरह का व्यापार किया। गौ कसी वाले जो आरोपी हैं उन पर कोई कार्रवाई प्रशासन ने नहीं की है, ऐसा आपका मानना है? बिल्कुल श्रीमान जी, बिल्कुल इंसाफ नहीं हुआ। और किसी भी अदालत में गाय का कोई केस ऐसी स्थिति में नहीं है कि इन लोगों ने मुकदमा दर्ज करके थाने और या मतलब नीचे की अदालतों ने ऊपर भेजा हो जिसमें न्याय हो रहा हो। और आज अपन कदम आगे बढ़ाते हैं तो हमारे खिलाफ ही हमारे ऊपर नामजद मुकदमा ऐसा जड़ दिया जाता है कि जिसका हमें श्रीमंत महाराज साहब ने हमको मुक्त कराया था। और नहीं तो हमारे खिलाफ भी कई एक्ट लगा दिए गए। हमने कई कैंटर पकड़वाए। 700 की 500 की संख्या में गाय यहाँ से बच्चे और अन्यथा बोरियों में भरे हुए मांस भी पड़े मिले। 4 घर का पुरा है बगल में, वहाँ बोरियों में मांस पड़े थे। और डीएसपी साहब को ले गए, एसडीएम साहब को ले गए और 2 ठेला पुलिस गई, उसके बावजूद मुकदमा कायम हुए। और अभी भी आज दिनांक तक पुलिस वालों ने भी, थाना प्रभारी महोदय ने शिवपुरी में कैंटर पकड़े, अपने भिंड में पकड़े बॉर्डरों पे, पर कार्रवाई कहीं कुछ नहीं होती। और ना ही उनकी कोई फरियाद सुनता है। कागज सिर्फ रंगा जाता है और बाद में उसको फिनिश कर दिया जाता है और गाय माता के साथ में न्याय नहीं होता है। तो जैसे आपने बताया कि गौ की स्थिति इस समय बहुत खराब है और देखा जाए तो भाजपा सरकार भी हिंदुत्व पर कार्य करने का प्रयास कर रही है, ऐसा लोगों का मानना है। और गाय की रक्षा के भी हित में कहीं ना कहीं भाजपा सरकार कदम उठा ही रही है। तो ऐसा क्या कि भाजपा सरकार जो गाय के हित में कार्य भी कर रही है उसके बाद भी गौ माता की स्थिति इतनी दयनीय होती जा रही है जिसका आप बता रहे हैं, तो ये क्या कारण रहा है इसके पीछे? इसका कारण रहा है कुछ दबंग लोगों ने गौचर की, जो गाय गौचर की जमीन बोली जाती थी, उस जमीन को दबंग लोगों ने 100 पे 5% जमीन गौचर की मानी गई थी। और वो जमीन दबंग लोगों ने नैयत परिवर्तन करा के अपनी जमीन में मिला ली, गाय को घर से बेघर कर दिया। और मशीन का युग आ गया, साला विज्ञान तंत्र चलने लगा, जिससे लोगों को पैसे की आवक बढ़ी। और यहाँ प्रयोग होता था अपने गौधन का, वो गौधन का न प्रयोग होते हुए आज गौधन दर दर भटक रहा है। और बीजेपी सरकार केंद्र में भी है, दोनों जगह सरकार है। अगर ये चाहें तो 5 मिनट के अंदर गौचर समस्या, गौ जो समस्या है वो खत्म हो सकती है। सारी की सारी जमीन वापस आ जाएगी। और गाय को रजिस्ट्रेशन प्रथा करके जो लोग गाय बांध लेते हैं, धो लेते हैं, फिर ढील देते हैं, जो अपनी माँ बाप की कदर नहीं कर रहा है, ऐसे देश में गाय माता की कदर करने वाला हमें नहीं लगता कि कोई गाय माता की कदर करेगा। नमस्कार साथियों, मैं सीपी सिंह, आप सभी का हमारे विश्व मंच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम भिंड में एक ऐसे शख्स के पास बैठे हैं जो कि गौ रक्षण का काम करते हैं और देशभक्त हैं, गौ रक्षक हैं। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? केदार सिंह बाराकला नाम है मेरा। आप गौ रक्षा के हित में मतलब क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? गौ रक्षा के हित के लिए हम जी चाहते हैं कि अब ग्रीष्म ऋतु जैसे गर्मी का सीजन आ गया और अब हर इंसान को गर्मी में गाय माता के लिए कहीं न कहीं से चारा और पानी, डबल मात्रा में पानी की व्यवस्था हो। और किसानों, जिन किसानों ने ट्यूबवेल अब बंद कर दिए हैं फसल आने पे, वो किसान सुबह या शाम 24 घंटे में एक बार कहीं न कहीं से 1 घंटा पानी चला दिया करें, जिससे गाय को पीने की पानी को सुविधा मिलती रहे। और सरकार को भी सोचना चाहिए कि हर ग्रामीण अंचल में जिसमें आवक 4-5 हज़ार की वोटिंग संख्या है, तो उस गांव में एक तालाब तो जरूर हो।
हर गांव में बहुत जरूरी है तालाब की। और तालाब शासन के द्वारा जो खुदाए जाते हैं वो सिर्फ मिट्टी इधर से उधर कर दी जाती है, करोड़ों रुपए का हेर फेर हो जाता है और पानी कहीं भी एक बूंद किसी भी तालाब में देखने को नहीं मिलता। और ग्रीष्म ऋतु के बाद जो शरद ऋतु रहती है उसमें गाय को सर्दी से और भूख से पूरी गाय, आज ये मान के चलिए बरसात में जैसे कहीं भी इतनी बहुत मात्रा में गाय मरी और बैठने को कहीं जगह नहीं मिली, तो डम्बर की रोड पे जगह मिली और रोड पे अपनी फुल स्पीड में वाहन चलते हैं। कम से कम 20-30% गाय बरसात में मरी, कम से कम 40% गाय सर्दी में मरी भूख से और सर्दी से। कैंटर के कैंटर भर के गाय माता के जो बूचड़ खानों में कहीं भी अनित्य जगह पे फेंक दिए जाते हैं। और ना ही उनकी कोई ऐसी कर्म क्रियाकलाप होता है। और आज गर्मी में आप कहीं भी जाओगे कि किसी भी अंचल में तो आपको प्यास से गाय तड़पती हुई और मरती हुई दिखाई देगी। तो करेगा। जैसे देखा जाए तो पहले गौ माता की जो पालने वालों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी और अब लोग पालना भी नहीं चाह रहे हैं और बहुत से फ्री में भी दे रहे हैं तब भी नहीं पालना चाह रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ये कारण है कि गाय का जो बच्चा होता था वो बेचारा अब इनको कहीं से भी धन नहीं दे रहा है। और जो गाय पूरी तरह से वृद्धावस्था आ जाती है तो इनको कुछ खाने को और सिर्फ इनका खाने ऐसा लगता है इन लोगों को कि हमें गाय माता या बच्चा उसका लूट रहा है। तो ये लोग कहीं न कहीं से व्यापारिक दृष्टि अपना लिए जीवन में, तो उसमें किसान भी पूरी तरह से ऐसा हो गया है कि निर्मोही की भूमिका निभा रहा है और हिंदुत्व की भावना नहीं है। कहने के लिए हम हिंदू हैं पर मोमडनों को तो बुरबार बनाया जाता है। हमारी निगाह में जितने गाय की जो हत्या हुई है बंद कैंटरों में गाय भिंड जिले से जा रही है। और रही बात नेताओं की, तो नेताओं ने तो ये मान के चलिए कहीं भी इन्होंने अपने विकास और उत्थान की बात नहीं की और अपना घर बनाने के अलावा और कोई कार्य नहीं किया। जो आप कह रहे हैं कि गौ कसों के ऊपर सरकार भी शिकंजा कस रही है, तो इसके बावजूद भी गौ कसी जैसे मामले आप बता रहे हैं कि कैंटर भर भर के जा रहे हैं यहाँ भिंड से, तो इसके पीछे आपकी जो यहाँ की सरकार है या प्रशासन है वो कोई देखभाल नहीं कर रहा है? आपने ऐसे कौन से प्रमाण देखे हैं जो कैंटर बढ़ते हुए जा रहे हैं? हमने कई कैंटर पकड़वाए। 700 की 500 की संख्या में गाय यहाँ से बच्चे और अन्यथा बोरियों में भरे हुए मांस भी पड़े मिले। 4 घर का पुरा है बगल में, वहाँ बोरियों में मांस पड़े थे और डीएसपी साहब को ले गए, एसडीएम साहब को ले गए और 2 ठेला पुलिस गई। उसके बावजूद मुकदमा कायम हुए और अभी भी आज दिनांक तक पुलिस वालों ने भी, थाना प्रभारी महोदय ने शिवपुरी में कैंटर पकड़े, अपने भिंड में पकड़े बॉर्डरों पे, पर कार्रवाई कहीं कुछ नहीं होती और ना ही उनकी कोई फरियाद सुनता है। कागज सिर्फ रंगा जाता है और बाद में उसको फिनिश कर दिया जाता है और गाय माता के साथ में न्याय नहीं होता है, नहीं हो पाता। जैसे आप बता रहे हैं आपने खुद ही मतलब जो गौ कसों के कैंटर पकड़वाए हैं और गौ कसी वाले जो आरोपी हैं उन पर कोई कार्रवाई प्रशासन ने नहीं की है, ऐसा आपका मानना है? बिल्कुल श्रीमान जी, बिल्कुल इंसाफ नहीं हुआ और किसी भी अदालत में गाय का कोई केस ऐसी स्थिति में नहीं है कि इन लोगों ने मुकदमा दर्ज करके थाने और या मतलब नीचे की अदालतों ने ऊपर भेजा हो जिसमें न्याय हो रहा हो। और आज अपन कदम आगे बढ़ाते हैं तो हमारे खिलाफ ही हमारे ऊपर नामजद मुकदमा ऐसा जड़ दिया जाता है कि जिसका हमें श्रीमंत महाराज साहब ने हमको मुक्त कराया था और नहीं तो हमारे खिलाफ भी कई एक्ट लगा दिए गए। जैसा कि आप बता रहे हैं कि
गौ कसी के जो आरोपी हैं उनको आपने पकड़वाया और उसके बाद आप अगर कुछ उनके ऊपर एक्शन लेते हैं तो उल्टा आपको ही केसों में रगड़ दिया जाता है, ऐसा आपके साथ हो चुका है? ऐसा हो चुका है श्रीमान। और जो भिंड जिला है वो अपना पूरा राजपूत समाज का जिला है और इस जिले में राजनेता भी राजपूत ही रहते हैं और इस जिले में कोई भी दमंग या व्यक्तित्व या राजनेता के शरणागत वाला व्यक्ति वो भी राजपूत ही रहता है, पर उनकी मदद करने में राजपूत नेता ही मदद करते हैं, उन्हें छुड़ाते हैं। और वो हमें ये लगता है कि इन्हीं के द्वारा कहीं न कहीं से ये गौ व्यापार में लिप्त हैं। पहले तो इन लोगों ने पेड़ पौधे कटवा के व्यापार किया, फिर 2 नंबर 4 नंबर से दारू का व्यापार किया, फिर इन्होंने प्राकृतिक जैसे खनिज रेत वगैरह का व्यापार किया। अब श्रीमान जिलाधीश महोदय सख्त आ गए तो अब इसमें इस जिले में कोई व्यापार नहीं दिख रहा है और सिर्फ गाय माता जहाँ मिलती है जिसमें 5-10 किलो मांस है, बच्चा या बच्ची, उसको चुपचाप से ये लोग इकट्ठी करते रहते हैं और रात को कैंटर से राजस्थान के बॉर्डर से या अपने यूपी के कई तरीके से, जब से यूपी के सीएम महोदय आए हैं तब से यूपी का बॉर्डर थोड़ा टाइट हो गया है और उधर थोड़ा गाय माता के साथ में अन्याय नहीं हो रहा है। लेकिन आपके अभी मध्य प्रदेश में कोई ऐसा शिकंजा अपराधियों के खिलाफ नहीं कसा जा रहा है ताकि गौ माता की जो कसी है, गौ कसी है, उस पर कुछ रोक लग सके? हमने सीएम साहब से निवेदन किया, श्रीमती सिंधिया साहब से निवेदन किया, उन्होंने कहा गौचर की ज़मीन वापस कराएंगे। सीएम साहब ने भी कहा कि हम गौचर की ज़मीन को वापस कराएंगे 100%। और अब सिर्फ ये लगता है कि मामा जी जैसी घोषणा ही सिर्फ हो जाए कि रह जाए, सिर्फ गाय के साथ में अन्याय न हो, न्याय हो जाए तो हमारे लिए जैसे अपने जोगी जी तैसे अपने यादव साहब मुख्यमंत्री साबित होंगे। अच्छा, तो जैसे हम आपसे लास्ट में एक बात और जानना चाह रहे हैं कि गौ हत्या को रोकना अपने धर्म के लिए और अपने देश के लिए कितना ज़रूरी है? गाय में सारे देवता विद्वान हैं और गाय माता कामधेनु का स्वरूप है, तो हम इस लेखा से ये समझ रहे हैं कि सारे देवता गाय में विद्वान हैं। तो गाय माता को भगवान रामचंद्र जी ने भी आदि अनाथ से भी उनको महत्व दिया और भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ दिया उसमें ग्रंथ के ग्रंथ भरे पड़े हैं। तो इसलिए गाय माता की रक्षा करना हमारा हिंदुत्व और सनातन का फर्ज है।